राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। हास भाई जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं 1.5 साल से आपके एकांतिक वार्तालाप सत्संग सुनते आ रही हूँ। आपके कहे अनुसार मैं नाम जप भी करती हूँ, मुझे बहुत आनंद भी मिलता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है कि एकांतिक वार्तालाप में कभी कभी पूज्य संत जनों का आगमन होता है, आपसे बोलते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही कठिन है, नाम जब छूट जाता है, उनके जो प्रश्न होते हैं, स्मरण नहीं हो रहा। महाराज जी, संतों की इतनी कठिनता जब ये बताते हैं तो ईश्वर प्राप्ति महाराज जी कठिन है या सरल है? कृपया इस पे। सरल है। ईश्वर प्राप्ति जैसा सरल कोई मार्ग नहीं है, पर कठिन कहाँ है ये बात समझना है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरडोरी। सरल ईश्वर प्राप्ति। अब ये समेटने में कठिन है। संसार का प्यार, अब मान लो हम बाबा जी बन गए, घर परिवार छोड़ दिया, लेकिन अंदर प्यार है। अंदर के प्यार को कोई जानता है? नहीं जानता। तो आशा मन में जब तक शरीर की है, शरीर संबंधियों की है, तो तब तक दुख रहता है, तब तक बंधन रहता है। और जब आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, तो बहुत सरल है भगवत प्राप्ति। और अगर किसी शरीर संबंध का, अच्छा देखो, जैसा पुत्र से मोह वैसे शिष्यों से मोह हो जाता है। फंस तो वैसे ही, फंसाओ तो वैसे ही है, चाहे घुमा के पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही आ गई। जो राग रहित है निरंतर भजन होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। और जो राग युक्त है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भजन नहीं होगा। भजन नहीं होगा तो फिर प्रपंच ही होगा, फिर प्रपंच होगा। नाना प्रकार का राग परेशान करता है। तो जरूरी नहीं है कि वेश बदल लेने पर भजन ही होगा, जरूरी नहीं है। उद्देश्य तुम्हारा पक्का है तो चाहे भेष बदलो चाहे ना बदलो, भजन पक्का होगा। जैसे आप कह रहे कि भजन हो रहा है, हमें आनंद आ रहा है, अब यही आनंद गाढ़ होता चला गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर व्यवहार में फंस गया, प्रपंच में फंस गया, तो फिर भजन नहीं तो भेष मात्र से थोड़ी शांति मिलती। शांति तो भजन से मिलती। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तो ये बात नहीं है कि कोई बाबा जी बना है तो भगवान ही का भजन कर रहा है।
और जिसका उद्देश्य केवल है भगवत प्राप्ति, उसका भजन से मन हटेगा कैसे? जैसे आपका उद्देश्य हो जाए धन, तो आप ओवर टाइम भी काम करने में परेशान नहीं होंगे। ऐसे ही भजन का लक्ष्य होता तो रात रात भर जग कर भजन करना, दिन भर भजन करना, छोड़ा मिला खा लिया, नहीं रात दिन भजन कर, वो भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति सहज है, क्योंकि भगवान हमारे हैं, कोई और नहीं है। हम जब तक भगवान को अपना नहीं मानते, शरीर को अपना मानते, शरीर संबंधियों को अपना मानते, तब तक भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। भगवान को अपना मानने से भगवान की प्राप्ति बिल्कुल सरल है। मैं भगवान का, भगवान मेरे, जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब कोई संशय नहीं भगवत प्राप्ति में, और जब तक दूसरा कोई है तब तक भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा है, ये ध्यान रखिए। इसीलिए जो संत जन, और इसमें बात है कि जैसे आप 2 4 10 माला जप लिए तो आपको अच्छा लगा, आप भजन कर लिए। और एक भजनानंदी संत है, रात दिन भजन करने पर भी इतनी भजन की भूख है कि उनको लगता ही नहीं कि मेरे से वो भजन होता जो बड़े बड़े महापुरुषों से भजन हुआ, तो वो रोते हैं कि मेरा भजन बन जाए। उनकी अलग बात है, क्योंकि वो अंदर से इतना भजन में तन्मय है कि भजन की भूख बढ़ गई। जैसे प्रेम में, प्रेम की भूख बढ़ जाए तो देखते हुए भी अनदेखा सा लगता है, मिले हुए भी अनमिल सा लगता है। ऐसा लगता है मैं इनसे कभी मिला ही नहीं, और ऐसा लगता है थोड़ी देर और रुके, अभी वो और रुके तो ऐसा लगता है थोड़ी देर और रुके। प्रेम में बिछो सहन नहीं होता। ऐसे ही भजन का जब रंग चढ़ता है तो भजन की इतनी भूख बढ़ जाती कि रात दिन भजन करने पर भी रोना आता है कि हमसे वो भजन नहीं होता जो भजन बड़े बड़े महापुरुषों ने किया, और भजन हो जाए, और भजन हो जाए। तो जो संत जन भजनानंदी ऐसा कहते हैं, ये उनके भजन की बहुत बड़ी भूख है। और जो शरीर राग, संसार राग में, तो फिर वो एक अलग मार्ग हो जाता है। और अच्छा, अपने लोग ऐसे हैं कि 2 4 माला भजन हुआ तो अच्छा लगता है कि आज हमने 11 माला किया, बढ़िया। लेकिन संतों से पूछो तो वहां 11 21 का चक्कर थोड़ी है। हर श्वास में भजन हो रहा है, फिर भी विरह सता रहा है भजन का, कि अभी वो भजन नहीं कि एक एक नाम में आंसू गिरे, रोमांच हो, भगवान सामने दिखाई दे। ऐसा कब भजन होगा? उनकी मांग और बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए संतों में जो ये पीड़ा है वो भजन की भूख है, और अपने लोगों में जो आनंद है वो अभी आनंद कोश से है। अपने अंदर 5 कोश है, विज्ञान में कोश, मनोमय कोश, आनंद में कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तो ये आनंदमय कोश है, आनंद स्रोत से नहीं है जो आनंद सिंधु सुख राशि। अभी वो आनंद नहीं, वो आनंद जब आएगा तो आप कह नहीं पाएंगे कि बहुत आनंद है, कह नहीं पाएंगे बहुत आनंद है, क्योंकि अनिर्वचनीयम, वो आनंद अनिर्वचनीय, वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। अभी आनंद कोश का आनंद है, आनंद सिंधु का आनंद नहीं। वो तब आएगा आनंद जब हम किसी भी विषय के सेवन की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होने देंगे मन में। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, निष्काम हृदय में भगवत प्रेम का, भगवत आनंद का उदय होता है। पर धन्यवाद है, थोड़ा भी भजन शुरू करे तो चल तो दिया भगवान की तरफ, कभी न कभी भगवान कृपा करके वो आनंद का भी मार्ग देंगे। निशा जी अमेरिका से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं मंत्र जप करती हूँ तो मैं यही प्रयास करती हूँ कि मंत्र के एक एक शब्द का ध्यान करते हुए जाप करूं, परंतु कभी कभी मन सांसारिक चीजों से उद्विग्न हो जाता है। उस समय मंत्र का ध्यान करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं मन को श्री वृंदावन धाम की यादों में मानसिक परिक्रमा में लगाने का प्रयास करती हूँ। क्या महाराज जी, जब मन बहुत विचलित हो, मंत्र जाप करते समय सांसारिक चिंतन को रोकने के लिए वृंदावन धाम की मानसिक परिक्रमा आदि? बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और जब हमारा मन एकाग्र ना हो रहा हो तो भागवती क्षेत्रों में जहां एकाग्र, मान लो बिल्कुल मन शांत हो रहा है, मंत्र में नहीं लग रहा, पर मुझे जपना है, तो हम सत्संग चला लेते हैं। तो उससे अगर हमारा मन राजी है कि सत्संग सुनते हुए नाम जप करने में, अगर एकाग्रता पूर्वक लिखने में लग रहा था तो बहुत बढ़िया है, नहीं लग रहा तो हम हर पॉइंट में उसे फंसाएंगे। हाँ, मतलब कुछ ऐसे भागवतिक चिंतन के दृश्य रख लेते हैं अपने दिमाग में। यमुना जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, वृंदावन परिक्रमा मार्ग है, गिरिराज जी हैं, हम उनको यहाँ दौड़ाते हैं मन को, और नाम जब शुरू रखते हैं तो वो थोड़ी देर में फिर शांत हो जाएगा और फिर पकड़ लेगा। ऐसे बार बार अभ्यास करने से वो लंबा समय तक एकाग्र होकर अगर नाम में लगने लगा तो फिर परमात्मानंद की अनुभूति होने लगती है। ये बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, जरूर ऐसा करना चाहिए जी। से जब भी
कृष्ण नाम या श्याम सुंदर नाम सुनते हैं ना, तब एक छवि मन में आ जाती है, बट जब श्री जी का नाम सुनते हैं तो बहुत सारी छवि आती हैं। बट जब जैसे श्री जी के गुणों के बारे में सुना है आपसे, जैसे कृपालुता, सहजता, करुणामयी या सुंदरता, बट इन सब में अभी तक मेरे मन को कोई ऐसी छवि नहीं मिली जो उसे बच्चा सृष्टि में ऐसी कोई छवि बनी नहीं सकती जैसे हमारी श्री जी है, क्योंकि श्री जी का जो रंग है चिदानंद में, तो प्राकृतिक ऐसा कोई गोरा रंग है ही नहीं। जब हमारे आचार्य चरण कहते हैं देवलोक भूलोक रसातल शून्य कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कह कासो पट तरिए, देखो माई सुंदरता की सीमा। जो लालजू के हृदय में अपना इतना प्रभाव कर दे कि अधीन हो जाए, और लालजू जो है इतने सुंदर हैं, मुनिमन मोहन, मदन मन मोहन, विश्व मन मोहन, और यहां तक कि स्वमन मन मोहन, ऐसे मोहन को जो मोह ले, वो मोहिनी प्रियाजू के रूप को कोई चित्रकारी कर सके, असंभव है। पर वो है सर्वत्र, इसलिए हर रूप उन्हीं का है, पर जो रूप नाम प्रकट करेगा वो चिदानंद रूप कागज में नहीं बनाया जा सकता। ऐसी कोई स्याही नहीं है और ऐसा कोई चित्रकार नहीं है, क्योंकि जिन महापुरुषों ने देखा वो कह रहे हैं तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसी हित हरिवंश कछुक जस गावे, सुनी मेरो बचन छबीली राधा, तै पायो रस सिंधु अगाधा। हे प्यारी जू, आपके रूप का वर्णन करना चाहता हूं, वो वर्णन करने में आ ही नहीं रहा, क्योंकि वाणी पार्थिव है, प्राकृतिक है, और आपका चिदानंद में रूप है। तेरो रूप कहत नहीं आवे, तो फिर कैसे बनाया कैसे जा सकता है? ऐसी स्याही नहीं जैसे पियाजू के रूप की शोभा का वर्णन है। पीतारुण क्षयमनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति। अब एक बिजली प्राकृतिक अगर कागज में बनाई जाए तो भी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वो तेज कागज में आएगा ही नहीं। और अनंत बिजलियों की कांति हमारी प्यारी जू की, चिदानंद में, वो भी मृदु, वो भी आकर्षणकारी, कि लालजू महाराज मूर्छित हो जाते हैं प्रियाजू के रूप को देखकर। वेणु करान्निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो, यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। ऐसी श्री जी को कैसे कोई चित्र में उतार सकता है? तो हम नाम जप करें, ये सब अभी मन का विलास है। असली जो नाम प्रकट करेगा रूप लालजू का और प्रियाजू का, वो रूप विकल कर देगा, वो रूप विकल कर देगा। इसलिए नाम जप करते रहो, जिस रूप में आस्था उसे पूजती रहो। असली रूप तो तब आएगा जब नाम प्रकट करेगा। देखी रूप नाम आधीना, नाम जो रूप प्रकट करेगा फिर वो निहाल हो जाएगा। फिर जो प्रेम की दशा आती है, पी मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरय अपने मद मातो, कुटुम देह ते जाय छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित दू छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अशुभ प्रवाह हो रहा हो तो एक अलबेली स्थिति आती है। तो इसलिए नाम जप करो, और अभी इन पर टिको मत किसी भी छवि पर, वो आने दो। महाराज जी जैसे राधा बोलते हैं ना, जब सब रूप नहीं बनता ना, तो मैं राधा नाम पे आपका स्मरण कर लेती। हाँ वो ठीक है, पर हम चाहेंगे कि राधा राधा लिखो और उसी का ध्यान करो। फिर देखना वही जो रूप आएगा प्रिया प्रीतम का, फिर वो अलौकिक रूप होगा, वो कहीं सृष्टि में नहीं है। हाँ, देवलोक ना भूलोक न रसातल, ना कहीं किसी तरह प्रियाजू की समानता, सिर्फ प्रियाजू, दूसरा कोई है ही नहीं। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं देव नारी नाग नारी और नारी ना होए, औरते और कोई ऐसी है ही नहीं जिससे हम प्रियाजू की उपमा दे सके। जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसा सुंदर केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, ऐसे प्रियाजू जैसे सुंदर केवल प्रियाजू है। वृंदावन जैसा केवल वृंदावन, चिदानंद वृंदावन। तो इसलिए नाम से ही, उपासना से ही, आराधना से ही, और वो कृपा करें तब हमारे मानस पटल पर वो आएंगे। रश्मि सिंह जी, रजिस्टर्ड। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम ये कैसे जाने कि हमारी भक्ति
सही दिशा में हो रही है या नहीं? महाराज जी, क्या ऐसा करें कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा? पहले हमारा स्मरण भगवद स्मरण में बदल रहा है, हमारी वासनाएं कम हो रही हैं, हमें अन्य चिंताएं कम सता रही हैं, हमारे हृदय में एक दृढ़ विश्वास जागृत हो रहा है कि भगवान मेरे हैं, तो भक्ति बढ़ रही है। अगर भगवत विस्मरण छूट रहा है, प्रपंच याद आ रहा है, भोग वासनाएं बढ़ रही हैं, प्रपंच अच्छा लग रहा है, माया बढ़ रही, भक्ति नहीं बढ़ रही। भक्ति बढ़ने के लक्षण हैं हमारा प्रभु के विस्मरण होने पर ऐसी जलन हो जाना, जैसे मछली को जल से अलग निकाले तो तड़पने लगती है, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय थर्रा जाए, कांपने लगे, ऐसा कैसे हो गया? ये भक्ति बढ़ रही, इसके लक्षण है। हमारे आचरण परम पवित्र और भगवान को समर्पित, भक्ति बढ़ रही है। सबके प्रति सुखद व्यवहार, किसी को न वचन से न शरीर से दुख ना पहुंचने पावे, हमारी भक्ति बढ़ रही है। हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कम हो रहे हैं, हमारी भक्ति बढ़ रही है। अगर इसके विपरीत है तो फिर माया बढ़ रही, भक्ति नहीं। महाराज जी, विश्वास पड़ना भगवान पे। मुझे कैंसर की बीमारी थी, प्रभु आपके दया से मैं उससे उद्धार हो पाई। हाँ बच्चा, ये तो ठीक है बीमारी, लेकिन एक बीमारी भव बीमारी है, भव रोग है। इसमें तो ये छोटी छोटी बीमारी, कैंसर तो एक शरीर लेगा, भव से रोग से हम अनंत जन्मों से पीड़ित हैं। आवागमन चक्र में हमें इस भव रोग ने फंसा दिया है। इससे मुक्त होने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। शरीर चाहे पीड़ा से युक्त हो, शरीर चाहे जितने भयानक दुख में हो, लेकिन हम भगवान की याद में मगन हैं तो हम भव रोग से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बड़े बड़े भजनानंदी संत जन कष्ट सहते हैं, वो किस लिए? इसी भव रोग से मुक्त होने के लिए। नहीं, नाम जप में तो बड़ी सामर्थ्य है, नाम जप से संकल्प करे तो बड़े से बड़े रोग को मिटा दे। तो वो संत जन क्यों भोगते हैं? क्योंकि वो मुक्त होना चाहते हैं। इसी जन्म में अपने प्राण प्यारे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हर कष्ट सहते हुए भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सुमिरन परायण। वो नाम जब भी पढ़ा, भगवान पे विश्वास भी बढ़ा है जब से। हाँ, पर हम इसका आदर नहीं करते। हम देखो, आप उत्साहित तो रहिए, प्रसन्न रहिए, हम इसका आदर नहीं करते, क्योंकि जिसका कैंसर नहीं ठीक हुआ और बड़ा भजन कर रहा है तो वो निरुत्साहित हो जाएगा ना, या जिसकी विपत्ति नहीं टली और वो भजन कर रहा है तो निरुत्साहित हो जाएगा ना। इसका भजन से लेना देना नहीं। अभी जो आपका कैंसर ठीक हुआ है, इसका भजन से लेना देना नहीं, पक्का समझ लीजिए। भजन अभी नई खेती है और ये पुरानी खेती है। अभी प्रारब्ध बकाया है शरीर को अन्य कार्यों के लिए, तो इसलिए कैंसर रुक गया है। इसमें भगवान की कृपा, या हम भजन का प्रभाव नहीं मानते। अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं एकदम, तो फिर दसियों निराश हो जाएंगे। सैकड़ों ऐसे हैं जो भजन कर रहे हैं लेकिन विपत्ति संकट और दुख को भोग रहे हैं। तो वो पूर्व जन्म का विधान है, पूर्व कर्मों का है, वो अभी का नहीं है। इसलिए आप आनंदित रहिए, अच्छा हुआ और सबका अच्छा हो जाए, हम यही चाहते, सबका अच्छा हो जाए, पर उसका भजन से लेना देना नहीं है। अगर भजन से लेना देना हो तो बहुत से ऐसे लोग गृहस्थ हैं जो भजन कर रहे हैं, उनका बेटा पधार गया, बहुत हमारी जानकारी में है, बहुत से भजन में है और उनके व्यापार की हानि हुई, वो बहुत से भजन में है, उनकी कई विपत्तियां आई, तो फिर उनके भजन का फल नहीं मिला क्या? भजन कभी निष्फल होगा नहीं। पर अभी जो हमारा शरीर दुख सुख को प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है। अभी जो हम साधन कर रहे हैं, ये आगे फल मिलेगा। ये अभी तत्काल उसका फल नहीं है। ये तत्काल आपका पुण्य उदय हुआ और आपके कैंसर को रोक दिया, आपका प्रारब्ध रुक गया। ऐसा होता है, इस विधान को समझो। इसको अगर हम केवल कृपा मान ले और विश्वास कर ले, तो कल कोई घटना घटेगी, आपका विश्वास लड़खड़ा जाएगा कि इस बार भजन नहीं काम किया, इस बार हमको लाभ नहीं मिला। तो भजन एक अमोघ शक्ति, वो लाभ दे के ही रहेगी, लेकिन उसका ये लाभ नहीं। अभी ये आपके पूर्व पुण्य का लाभ है जो उसने ठीक कर दिया, क्योंकि इतना ही भोगना है। तो इसलिए इसको खुल के समझना है, नहीं तो भक्ति में अविश्वास हो जाएगा। जैसे आपका भाव बढ़ा तो दूसरे का घट सकता है कि एक ही पुत्र था, वो भी भगवान ने ले ली। यही वार्ता हुई है, यही जानकारी में मिली है। एक वकील हैं,
बहुत भजनानंदी है, बहुत समर्पित है, शिष्य है, और एक ही लड़का था और चला गया। तो देखो, जानते हो कैसे बात कर रहे थे? हंस के बात कर रहे थे, जैसे किसी पड़ोसी की खबर दे रहे हो। महाराज जी, वो एक लड़का था और वो पधार गया, पर आपकी बड़ी कृपा है, वो भगवान का था, भगवान ने अपने समय से ले लिया। बस आप हमको ये आशीर्वाद दे कि हमारी रति भगवान में कम न हो। बहुत अच्छा लगा कि सत्संग का और भजन का, भक्ति का यही स्वरूप है। वो मुस्कुरा के बात कर रहे, बिल्कुल ऐसे ना आंसू, ना सीरियस, ना, बिल्कुल ऐसे मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो हमें लगता है कि भक्ति का ये फल है कि भारी से भारी, अब वकील है, सब ऐश्वर्य है, अब एक लड़का अंतर ध्यान हो गया, अब किस काम का ऐश्वर्य, किस काम का सब भाई, वो पूरा परिवार सुना हो गया ना, आगे के लिए कोई रास्ता तो रहा नहीं ना। और वो पुरुष हंस के बात करे कि भगवान की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा कि ऐसी परिस्थिति में भी हमारा भजन नहीं छूट रहा, हम भगवान, ये है भक्ति का फल, ये भक्ति का फल है। ये है कि श्री जी की कृपा, श्री जी के चरणों में आ गए, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा बस। हाँ बस, और खूब नाम जप करो। हाँ, परिणाम चाहे विपरीत आवे और चाहे अनुकूल आवे, इसकी परवाह नहीं करना चाहिए जी। आशुतोष दत्त दुबे जी, अयोध्या जी से। श्री हरिवंश महाराज जी, जय सीताराम। महाराज जी, जैसे एक लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है, दिन रात सोचता है कि धन कैसे मिलेगा, वैसे ही हमारी भी प्रभु के प्रति प्रेम कैसे बढ़े। प्रभु का वो नील कमल के समान कोमल कोमल चरण हमारे हृदय में कब प्रकाशित होगा, कब हमारे राम जी आएंगे, हमारे भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो नष्ट होगी। महाराज जी, इसके लिए आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। जो आपने कहा भोगों के प्रति आसक्ति हो, वो नष्ट हो जाए। जैसे छोटी वस्तु से जब बड़ी वस्तु मिलती है तो छोटी वस्तु का विस्मरण हो जाता है। तो हमारे सामने भोग आते हैं तो भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसका मतलब भगवान छोटे हो गए और भोग महान हो गए। हमारे सामने घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके आने पर चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, प्रभु का विस्मरण न हो, ऐसा अभ्यास किया जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना, और हमारी इतनी महत्व बुद्धि हो कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न हो। तब ये बात आएगी कि भगवान के सांवले चरणारविंद हमारे हृदय रूपी कमल पर प्रकाशित हो जाए। अभी तो देह प्रिय है, प्राण प्रिय है। जब देह प्राण से अधिक प्रिय रघुनाथ जी होंगे तब बात बनेगी कि अगर देह छूटने का समय आवे, प्राण निकलने का समय आवे, तो भी भगवान का विस्मरण न हो, तब माना जाएगा देह प्राण से प्रिय रघुनाथ जी हैं। अभी तो भोग ही इतने प्रिय हैं कि रघुनाथ जी उतने प्रिय नहीं लगते। अभी तो परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, इसमें इतनी सामर्थ्य है कि रघुनाथ जी का विस्मरण करा देगी, नहीं करा देगी। तो हमको अभ्यास में रहना है, हर समय जिह्वा में नाम चले। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक महत्व बुद्धि भोगों में बनी रहती, देहाभिमान पुष्ट रहता है। तो आंतरिक ज्ञान और बाह्य ऐसी कोई समस्या, बाधा हमको परास्त ना कर पावे, उसके लिए समर्थ है नाम। राम नाम मणिदीप धरी, जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाह्य रहू, जो चाह शिव जियार। यदि हृदय में ज्ञान का प्रकाश और बाहर मंगल भवन भगवान की वो व्यवस्था जो हमारे भजन को ना रोक पावे, तो जिह्वा पे राम राम चलना चाहिए, नाम चलना चाहिए। नाम चल रहा है रात दिन तो कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन भगवान के नाम का पहरा है, तो फिर बात बन जाए। हमारी महत्व बुद्धि भगवान में हो तो भगवान का स्मरण नहीं छूटेगा। जैसे अभी 1 करोड़ रुपया आपको दे दें और कहीं भी भेज दें आपको, तो पूरी पोजीशन आपकी वहीं रहेगी 1 करोड़ में, क्योंकि महत्व बुद्धि है ना, उठते बैठते चलते फिरते पकड़े हुए भी बार बार आपका चिंतन वहीं जाएगा, क्योंकि महत्व बुद्धि। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत है, वो भगवान के चरणारविंद का प्रेमी जन है। तो हमारी महत्व बुद्धि पहले, हम पहले देखें कि भगवान को बैठाले कहाँ है।
बहुत छोटी जगह बैठा लें, बहुत छोटी जगह बैठा लें, छोटी सी बात, छोटी सी घटना, छोटा सा भोग, चाहे रसेंद्री कहो, जनेंद्री कहो, भगवान को भुलवा देगा। तो ये सब बड़े हो गए ना, भगवान छोटे हो गए ना। तो एक पलड़े में भगवान की भक्ति है और एक पलड़े में पूरा संसार है। हमारे को चाहिए कि भगवान से बढ़कर संसार ना लगे, इसलिए हम अभ्यास करें कि हमारा नाम न छूटे। मैं करता हूँ महाराज जी, लेकिन आप एक बार एक यहाँ जन आए थे, वो महाराष्ट्र से थे, तो आप बोले थे, मैं सुन रहा था कि आप बोले थे मतलब लिखो नाम। मैं संध्या वंदन किया, उसके बाद मैं सोचा 7 मिनट और थोड़ा सा 7 मिनट का अलार्म लगा दिया, अलार्म लगा के रख दिए और उसी प्रकार लिख रहे। जो मतलब जो हमको अनुभूति, जो आनंद मिला उस समय, वो बता नहीं सकते महाराज जी। उस 7 मिनट में हम रोज 2 घंटा जपते हैं, लेकिन उससे हम मतलब अलग कर देंगे उस 7 मिनट। वो 7 मिनट महाराज जी हमारे लिए लग रहा था भगवान स्वयं आराम। बस ऐसे चुपचाप गुप्त चलते रहो और अभ्यास बनाते रहो, अपने साधन को प्रकाशित ना करे। जैसे कहीं से भी बात मिले वो अपने साधन में ले आए, उसे गुप्त रखे तो बढ़ती चली जाएगी। और बड़े भाग्यशाली बच्चा, स्वस्थ शरीर, जवान शरीर है, भजन कर लो और अभी भजन में मन लगा लो। नहीं, जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है या भारी समस्या फंस जाती, तो जिसका मन प्रभु में लगा है तो लगा, नहीं फिर लगना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे शरीर पीड़ायुत हो ना, तो फिर मन वही पीड़ा में लगता है, फिर भगवान में थोड़ी लगता है। और जिसका भगवान में लग चुका है तो भयंकर पीड़ा की परिस्थिति हो, प्रभु से चित्त जुड़ जाए तो बात है। जी आपको रास्ते में कल रात में देखा, वो ऐसा लगा हमको ना जैसे कहीं भी किसी के दर्शन से नहीं हमको मिला, जो आपको पहली नजर में देखे हम, ऐसा लगा कि कौन मतलब भगवान। वो भगवान की बच्चा कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। अब जैसे ये जीवन है ना, केवल भगवान को समर्पित जीवन है। बस बाट जो रहे हैं शरीर छूटने की, कि कब उनका हुक्म हो और उनके चरणों में समर्पित हो जाए। पूरा जीवन, हाँ पूरा जीवन जिसके लिए तड़पा जाता है ना, ये अंतिम उन्हीं के लिए होता है। कि बस कहीं ऐसा ना हो कि और चिंतन आ जाए और फिर शरीर छूटे, उन्हीं का चिंतन से निरंतरता बनी रहे महाराज जी। ऐसे मंदिर में जैसे कनक भवन सरकार है, मैं कभी ऐसा हमेशा तो नहीं, लेकिन बच्चा मंदिर के बाहर निकलती वो मतलब कुछ समय बाद छूट जाता। बात यह है बच्चा कि अभी तुमने अपने हृदय मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, माना नहीं कि हृदय मंदिर में ठाकुर जी है। नहीं तो चाहे जहां अपवित्र स्थान हो वहां ले चलो, वहीं भी वैसा ही आनंद रहेगा जैसा वृंदावन में आनंद रहेगा। अपवित्र स्थान में भी क्यों, यहाँ प्रभु को देखो, यहाँ भी प्रभु विराजमान है। केवल बाहर ही प्रभु मंदिर में नहीं विराजमान है, केवल प्रभु धाम में ही विराजमान नहीं है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, तो यहाँ भी प्रभु को देखो ना। बाहर कनक बिहारी के दर्शन करो, फिर अंदर कनक बिहारी को लाओ, और जिधर जाओ वो साथ में हमारे हैं। जब सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, जब सबके हैं तो यहाँ भी हैं, जब सब समय है तो इस समय भी है। भजन जो है वो विचार से होता है। हमारा विचार संसार का है, हम घसीटना चाहते हैं प्रभु का नाम, तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। जब हमारा विचार ही भजन में बन जाता है, हम इनसे बात कर रहे हैं, इनको भगवान देख के बात कर रहे हैं, हमारा विचार भजन है। हम आपसे बात करना, कोई क्रिया करना, कहीं जाना, कहीं आना, परिवार से बात करना, या व्यापार करना, या किसानी करना, या नौकरी, ये सब भजन बन जाए बच्चा, अगर हमारे विचार भजन बन जाए। हमको केवल एक भजन और एक संसार, दो विभाग नहीं करने, हमको संसार को भी भजन बनाना है, तभी सच्चा भजन हो पाएगा, आठों पैर भजन हो पाएगा। देखो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये है भजन का स्वरूप। जहां भी है, जहां भी दृष्टि जा रही, सब भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानना जी। सागर जी, कुरुक्षेत्र। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ठाकुर जी के प्रेमियों को विरह क्यों मिलता है? प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है और प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है। प्रभाव ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी को भी विस्मरण करा दे, भगवान को विस्मरण करा देता है। देखो, प्रेम का प्रभाव तुम्हें दिखाते हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री, दुति को दुति लेखनी न कागत। स्वामी हरदास जी से बिहारी जी महाराज बात कर रहे हैं कि सखी, अपनी प्यारी जू का जब मुख देखता हूं
तो ऐसा लगता है कि मैंने कभी देखा ही नहीं, नया नया लग रहा है। अच्छा, जब नेत्र रूप देख रहे हैं तो पूरे हृदय और शरीर में विरह संचरित है मिलन के लिए, और जब मिलन हो रहा है तब नेत्र विरही हो रहे हैं। ये हम प्रिया प्रीतम की बात कह रहे हैं। तो भक्त में जब प्रेम का जागरण होता है तो प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है कि प्रभु सामने है फिर भी वो तड़प रहा है। अरबरात मिलवे को निस दिन, और मिले ही रहत निस दिन, और मनो कबहु मिले ना। बोले क्या बात कर रहे हो तुम, हमारी समझ में नहीं आई। मिलने के लिए तड़प रहे हो, रात दिन मिले हुए हैं और मानो कभी ना मिले हो, तो ये क्या पहली है। तो इसीलिए लिखना पड़ा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ, बिना प्रेमी हुए प्रेमी की बातें नहीं समझ में आ सकती। भगवान सामने है गोपियों के, और हा प्राणनाथ हा कृष्ण, और विरह में तड़प रहे हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप है कि मिले हुए भी अनमिल माने, कि मानो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। ऐसा प्रेम वैचित्र दशा भगवान में प्रकट हो जाती है। जीव की तो बात जाने दो। वो प्यारी जी से कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कभी नहीं आपको देखा है। तभी प्रभु विकल हो जाते हैं, प्यारी जू विकल हो जाती है। प्यारी जू प्रभु के समीप बैठी हुई है और अचानक प्रेम दशा बदली और लगा कि लालजू दूर हो गए। तो अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। अंक स्थिते भी, अंक में विराजमान है, और एकदम प्रेम ने विस्मरण करा दिया और उनको लगा कि लालजू चले गए। तो पुकारने हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा कमल दल, और उन्हीं की गोद में जब शुद्ध आई तो देखा कि अरे उन्हीं की गोद में। अंक स्थिते पी, अंक माने गोद में, अंक स्थिते पी दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत अकस्मात्। ये प्रेम का प्रभाव कि प्रभु को विस्मरण करा देता है। अपने लोग तो जीव है, समझ रहे ना। प्रेम महासामर्थ्यशाली। महाराज जी, जैसे कि राधा भाव गाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि तू तो रोने वाले भजन गाता है, सीधा ऐसे बोलते हैं हमारे। नहीं, लोग क्या बोलते हैं, प्रेमी परवाह थोड़ी करते। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। हमें अपनी मस्ती में रहना। लोग हमें क्या, हम लोगों के लिए प्रेमी है क्या? हम लोगों के लिए भजन, लोगों के लिए परमार्थ, लोगों के लिए प्यारी जो प्यारे जो से थोड़ी जुड़े। वो तो हृदय की बात। लोग हमको पागल कहें, बोलते हैं महाराज जी, कहते हैं तू कभी पागल ना हो जियो। नहीं पागल नहीं, प्रेम में तो बहुत ज्ञान विज्ञान होता है, वो पागल थोड़ी होता है। लेकिन संसार में जो पागल, उनकी नजर में प्रेमी पागल है। जो प्रेमी जी है उनकी नजर में संसार के लोग पागल है नहीं। एक दूसरे को पागल ही देखते हैं। संसार के पागल किसे असली कहते हैं? जो कबाड़ बटोरे, नहीं कबाड़ बटोरने लगे तो कहते पागल आदमी। तो संसार कबाड़ ही तो है, यहाँ सब छूटना है, सार कोई वस्तु है नहीं। जवाब दे देता महाराज जी, हम पागल हैं, पागल वृंदावन था। हाँ, नाम जप करो और गंभीर रहो और चुप रहो, किसी को जवाब न दो, भजन परायण। हिमांशु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब ये संसारिक जीवन में कुछ नहीं मिलता था तो बहुत परेशान रहता था। अब कुछ भी मिलता है तो डर लगता है कि मैं श्री जी से दूर ना हो जाऊं। महाराज जी, ये मेरा संसार श्री जी से दूर नहीं कर सकता है यदि हम भगवत स्मरण परायण रहे तो नाम जप करते रहे। देखो तुम्हें कितना मिला होगा, बहुत छोटी बात है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी पूरा राजकाज देख रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। तो अगर हम भगवान से जुड़े रहने के लिए भगवान का स्मरण करते रहे, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगता। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है, राधा राधा राधा, वो नाम अंदर जप रहे और खूब मेहनत कर रहे, खूब सेवा कर रहे। जो भगवान दे रहे हैं खुद खाएं, औरों को पवाएं, चार की सेवा करें। जैसे आपके पास 4 रोटी ज्यादा है तो और पशु पक्षियों को पवा दें और सेवा में लगा दें। कोई बंधन कारक थोड़ी, 100 रुपया ज्यादा आ गए किसी की सेवा में लगा दें। बांधना तो तब होता है जब हम कर्ता और भोक्ता बने। जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो कोई बंधन नहीं है, न स्त्री बंधन है, न पुत्र बंधन है, न परिवार बंधन है। क्यों? ये सब भगवान के स्वरूप है, सब भगवान की हमें सेवा मिली तो हम सेवा कर रहे हैं और उनका नाम जप कर रहे हैं, चित्त उनसे जुड़ा हुआ है, सब काम बन गया।
और भगवान से चित्त न जुड़ा हो और खूब एकांत में पड़ा रहे तो पड़े रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? बहुत से ऐसे जीव हैं जो माटी खा के रहते हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो पानी पी के रहते हैं केवल। नहीं, मछली कितने जीव हैं जो पानी पी के, कितने फल खा के रहते हैं। तो सबको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है। भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है। वो चिंतन करते हुए बढ़िया संसार के सब काम करो, कोई परेशानी नहीं। ब्याह करो, गृहस्थ धर्म में रहो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, माता पिता परिवार की सेवा करो और नाम जप करो, कोई बंधन नहीं। भगवान से विमुख होना बंधन है और भगवान से सम्मुख होना कोई बंधन नहीं। नहीं, अब हम सुबह से बैठे आप लोगों के बीच में ही तो बैठे हैं, तो बंधन है क्या? नहीं, अपने प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, अपने प्रभु के जनों से मिल रहे हैं। आप सब हमारे प्रभु के जन हैं, प्रभु स्वरूप है, कोई बंधन नहीं। अभी पर्सनल मेरा कोई तो एक आदमी नरक पहुंचा देगा, एक आदमी, और पर्सनल मेरा कोई नहीं तो लाखों आदमी मिलते जुलते हैं, कोई परेशानी नहीं है। समझ रहे ना? ऐसे रुपया पैसा सब वस्तु अपने प्रयोग के लिए कुछ नहीं है। अपने को तो जितना है नौकर की तरह केवल रखना है, पेट में डाल लेना, कपड़ा पहन लेना और दिन भर मेहनत करना है। हम नौकर हैं प्रभु के और ये परिवार प्रभु का है, उसकी सेवा कर रहे हैं। जितना जितना हमको सेवा मिलती जा रही उतना उतना हम सेवा कर रहे हैं, बंधन थोड़ी है। तो जैसे हम सोचे कि हमें सुख सुविधा मिल जाएगी तो हम भजन से विमुख हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सुख सुविधा में भगवान का भी भजन करेंगे और दुख दुविधा में भी भगवान का भजन करेंगे। हमें लगता है यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो कहीं भी हमें कोई भगवान से नहीं हटा सकता। नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, अगर भगवान से विमुख है तो फिर कहीं भी कोई हमें भगवान से जोड़ नहीं सकता। वो अंदर का विषय होता है, बाहर का विषय नहीं होता। बाहर के विषय में तो देखने में अंतर पड़ सकता है, देखने वालों को अंतर से होता है, अंतर से जुड़ाव भगवान से। तो अंदर से नाम जप करते रहो और संसार के कार्य करते रहो, ठीक है? चित्तहरणी शरण जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से हमारा आपके चरणाश्रित को एक परिकर है कोटकपुरा में। गुरुदेव, जब कोई साधक हमारी कोई चूक को बताता है तो हृदय को अच्छा लगता है और उसे सुधारने का भी प्रयास करते हैं। कोई हमारी चूक बताए कोई साधक उसी परिकर में, परंतु जब किसी अन्य साधक की कोई चूक सामने आती है तो हमें भी उस साधक के सामने मतलब थोड़ा इनको लगता है कि नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, ऐसा भाव आता है कि मैं क्यों अभी इसके बीच में पढ़ के वैसा। हाँ, उत्तम बात तो यही है। अगर हमारा मित्र है और हमारी बात का आदर करता है तो हम उसी से केवल कहेंगे, किसी और से नहीं। जिसकी चूक है एकांत में उसी से केवल कहेंगे। उसकी चूक किसी और से कह देना निंदा हो जाएगी और उसी से एकांत में मिलकर हम कह सकते हैं कि वैसे बुरा मत मानिएगा, हम आपका दोष दर्शन नहीं कर रहे, पर आप हमारे मित्र हैं, इसलिए हमारे मन में ऐसी प्रेरणा आती कि जो संतों से सुना है वो आपको बता दें कि इस समय आप ये गलत कर रहे हो, अगर सुधार कर लो तो आपका मंगल हो जाए। अगर वो बुरा मानता है तो वापस लेते हैं, हमारी गलती हुई, आगे से हम कभी आपसे प्रार्थना नहीं करेंगे, हमें क्षमा कीजिए। हम पहले आपसे प्रार्थना की थी कि हमारा दोष दर्शन हो रहा है और आप मित्र हैं इसलिए बता। ऐसे वार्ता की जाती है। अगर उसकी किसी दूसरे से वार्ता कर दी तो वो निंदा हो जाएगी और वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी, परमार्थ में बाधा खड़ी हो जाएगी। कोशिश करें कि अपने जो प्रियजन हैं, अपने जो भगवत मार्ग के जन हैं, अगर उनमें कोई दोष दर्शन होता है तो पर्सनल एकांत में ये समझते हुए कि ये हमारी बात को मानेंगे या क्रोध करके वो और अपने को बिगाड़ लेंगे। यदि और बिगाड़ने वाला स्वभाव आपको पता है तो मत बोलिएगा, क्योंकि फिर वो आपसे द्वेष करने लगेंगे कि तो निंदा करते हैं, तो बड़े अपने को भगत मानते हैं, वो द्वेष करने लगेंगे। अगर भी नहीं है तो फिर बता देना चाहिए और केवल उसी से बताना चाहिए। नहीं तो ये उत्तम बात है कि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने हृदय को हम निर्मल करके, जो हमें भगवान ने बल दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसके आधार पर हम दोषों का त्याग करते हुए भगवत बल से हम भगवान की प्राप्ति करें। हम दूसरों की तरफ ना देखें, पर यदि हमें दिखाई देता है और हमारा मित्र है तो फिर मित्र का कर्तव्य होता है कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाना। पर यदि वो द्वेष मानने लगे तो वहां भी वापस प्रणाम करके वापस हो जाना चाहिए और कभी दोबारा उसको संकेत भी नहीं करना चाहिए, अपनी ग्रीवा झुकाकर काम चलाना चाहिए। महाराज जी, आपका दिया हुआ एक ऐसा रोल है कि जो अन्य जन रहते हैं, जिनसे उनका व्यवहार रहता है हमारे आपके आश्रितों का, उनमें भी अगर कोई समस्या आती है तो वो कई बार
महाराज जी उधर एक मतलब एक मुखिया के उसमें बड़े हैं, तो सब जैसे पूरे परिकर में 40-50 जनों का परिकर है जो आपसे दीक्षित हैं पंजाब में, कोट का पूरा एक जगह, तो वहां किसी का भी कुछ अगर होता है तो इनको आके सूचित करते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर इनका रोल ऐसा एक दायित्व हो जाता है कि या तो उनको समझाएं, तो एक तरफ आता है कि नारायण तू बैठ के अपना भवन ये तब जब आपको वहां से निगेटिव मतलब संकेत मिले, नकारात्मक अगर नकारात्मक नहीं तो अपने को जाना चाहिए, इससे मंगल होता है, दूसरे का हित यही तो है। परमार्थ से अगर बिगड़ रहा है हम उसको परमार्थ में पुष्ट कर रहे हैं, वो तब जब वो आदर रखता हो। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, वो आप पर श्रद्धा रखता हो और आपकी मर्यादा रखे। अगर वो आपकी श्रद्धा न रखे, अवहेलना कर दे, तो उपदेश नहीं देना चाहिए, फिर गुरुजनों की बात नहीं करनी चाहिए, फिर छूट है, जैसा तुम्हें मनावे वैसा तुम करो, क्योंकि सब अलग अलग स्वभाव के हैं जीव। तो शरणागत होके भी शरणागत नहीं होते, शरणागत होके भी शरणागत नहीं होते। जैसे बाहरी कंठी बंधवा ली लेकिन हृदय से शरणागत नहीं हुए तो उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। कंठी बंधवाने से परिवर्तन नहीं होता, बात मानने से परिवर्तन होता है, समर्पण होने से। समर्पित है, अगर वो चूक कर रहा है तो आप बताओगे तो 100 बार आपको प्रणाम करेगा कि धन्य है, भगवान ने बड़ी कृपा की कि मुझे आप जैसा गुरु भाई मिला कि जहां त्रुटि हो रही आपने संभाल लिया, धन्यवाद। कभी भी कोई गलती हो तो आप बिना संकोच के मुझे बताइएगा। ये शरणागत की भाषा होगी। और जो शरणागत हृदय से नहीं होगा वो आपको फिर अवहेलना करने लगे, जब देखो तब टोकते रहते हैं, ऐसी भी बात आ सकती है। पर आपको धैर्यवान रहना, अपनी भक्ति में विचलित नहीं होना, अपना कार्य किया, और अपने को अगर गाली भी मिलती है तो शांत दोबारा नहीं जाएंगे, पर हम विक्षिप्त नहीं होंगे, मुस्कुरा के हमने अच्छा किया, हमने गलत नहीं किया, हम गुरु आज्ञा में चल रहे हैं, बस फिर से आपका हृदय शीतल रहेगा और वो अपने परमार्थ से गिरते चले जाएंगे। जो अवहेलना करेंगे वो गिरते चले जाएंगे, क्योंकि परमार्थ बड़ा सूक्ष्म है। अगर इसमें शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा, इनका उल्लंघन होता चला जाए तो परमार्थ में नहीं टिक सकता। साधक परमार्थ में नहीं, वो परमार्थ का ढोंग करेगा, नाटक करेगा, पाखंड करेगा, परमार्थ नहीं टिक सकता। परमार्थ तो वचनों पर, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मद, हम से ही हरिवंश उपासी। मन वचन कर्म से शुद्ध होकर गुरुजनों की आज्ञा पर जीवन को बलिदान कर दे, बस हो गया, परमार्थ में वो जीत जाएगा। और जहां मनमानी होने लगती है, गुरुमानी नहीं होती है, फिर वहां माया ऐसा नाटक रच देती है, वो निकल ही नहीं पाएगा। महाराज जी फिर उसका कल्याण कैसे हो? समय आएगा जब ठोकर लगेगी तब फिर याद आएगा, तो फिर वो रास्ता तो खुला ही है। श्री जी तो कभी नाराज, ने कहूं न रिस्क कहूं, भूली हूं न ओत सकी, तो पीठ किया तो सामने संसार, और जब इधर थप्पड़ लगा तो फिर प्रभु की तरफ, तो रास्ता खुला है, उधर तो कभी बंद ही नहीं हुआ। जब आ जाओ तब आ जाओ। प्रिया जी। राधा वल्लभ श्री अरविंद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ी हूँ। श्री जी कृपा से हर महीने धाम आना होता है, निरंतर नाम जप करने का भी प्रयास करती हूँ। महाराज जी, मैं दुबई की एक एयरलाइन में कार्यरत हूँ, जिसके कारण अलग अलग देशों में आना जाना होता है। बाहर का माहौल भोग बाहुल्यता से भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों के साथ व्यवहारिकता बनाए रखना मुश्किल होता है और भगवत भाव भी नहीं हो पाता। बाद में मन बहुत जलता है ये सोचकर कि ये सब मेरी श्री जी के ही हैं, ऐसा मैं क्या करूं? नाम जप की कमी के कारण अगर है तो किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप की कमी। अगर नाम जप आप पुष्ट कर लें, नाम जप आप में बल देगा। नाम बल है, उसमें ऐसा बल है कि आप बहुत ऐसे, जैसे नौटंकी में रोल किया जाता है, जैसे फिल्म में रोल किया जाता है, ठीक आपको ऐसे रोल करना है। असलियत नहीं है, ये मायाकृत संसार है, इसमें आपको रोल करना है। आपको जो स्वांग मिला है बिल्कुल वैसे बात कीजिए, वैसे रहिए, पर आप वो ना वो है और ना वो है। सामने जो है सब में एक ही पावर परमात्मा विराजमान है। ये स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा, ये केवल रोल हो रहा है, 3 गुणों की माया जनित। तो आप नाम जापक हैं, आप जितना नाम बढ़ाएंगे अंदर तो आप में क्षमता आ जाएगी। किसी से भी आप व्यवहार कर सकते हैं, किसी से ऐसा व्यवहार करेंगे कि उसका हृदय संतुष्ट होगा और आपका हृदय शीतल होगा। अभी चिंतन में कमी होने के कारण, सही चिंतन ना होने के कारण आपका हृदय जलन युक्त हो जाता है कि हम तो ऐसे ऐसे देश विदेश के लोगों से बात करते हैं, व्यवहार में त्रुटि हो सकती है। नहीं, देखो, सबसे व्यवहार करना है। कैमरा ऑफ करके फोटो खींच रहे हैं, जैसे कैमरा चल रहा है, सबको लग रहा है कि कैमरा चल रहा है, लेकिन वो ऑफ है, एक भी चित्र नहीं आएगा। लाखों लोग सुबह जैसे खड़े, सबसे मिलना है, सबसे कोई एक भी
पर एक भी चित्र नहीं खींचेगा। ऐसा नहीं कि एकांत में बैठे तो किसी का चित्र खींचे, ये सब नाम के बल से होगा। नाम बल अगर तुम्हारे अंदर है तो किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे जितना कुसंगी हो, वो आपको कुछ इधर उधर भी बोल देगा तो भी आप असंतुष्ट नहीं होंगे। लहर है, गई हवा की एक लहर आई, गई हवा, वो दुर्गंध युक्त है या सुगंध युक्त, निकलते चले जाओ। किसी में आसक्त मत हो, अपने धर्म से विचलित मत हो और किसी को दुख मत पहुंचाओ। ये सामर्थ्य नाम जपने से आएगी। खूब नाम जप करो, नाम में अपार सामर्थ्य, आप देख लेना, आप पुष्ट हो जाएंगे। अभी और चलो। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप करता है, दृढ़ भूमि, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। बिल्कुल आप पक्का समझ लीजिए, नाम में अपार सामर्थ्य, आप नाम जप और बढ़ाइए, फिर आप देख लेना। गुरुदेव आपकी कृपा से जैसे 1 साल से अब जिन गलतियों का पता भी नहीं होता था, मन जो करता था, अब कम से कम उनके बारे में पता चल रहा है। एकदम से कुछ अगर ऐसा किसी के प्रति भाव आता है तो एकदम से आप वही, आप जैसे कहते हैं, आप मन में बैठ जाते हो, वैसे मन से एकदम आवाज आती है कि नहीं, ये मुझे उसके प्रति नहीं इस तरह से भाव रखना। वो नाम जप से ऐसा विवेक जागृत हो जाएगा, वो बचा लेगा। नाम पाहरू दिवस निसी, नाम पाहरू दिवस, अगर रात दिन नाम चल रहा है तो दिव्य नाम का पहरा है, न तुम्हें कोई छू सकता है, न बाल बांका कर सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बात। हनुमान जी महाराज सीता जी की बात राम जी से बता रहे हैं। नाम का पहरा चल रहा है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ना अंदर और ना बाहर। इसलिए हर समय नाम जप करते रहो, बहुत बड़ा बल है। नाम हमारे पास बल है, नाम हमारे चल रहा है तो नाम ही हमारे साथ है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, प्रभु हमारे साथ है, चिंता की बात नहीं। और जो हृदय जलता है, थोड़ी अभी विचार की कमी है। विचार ही पॉजिटिव हो जाए तो अभी हृदय शीतल हो जाए, जरा सा निगेटिव हुआ तो जलने लगता है। तो नाम जप करो, विचार और महान होने लगेंगे नाम जप से।